बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर रफ़ियत से होंगे। उन्होंने पीछे जो मैंने लेक्चर दिए थे, उम्मीद है कि उन्होंने प्रैक्टिस की होगी और उसको समझा होगा। तो इसी प्री कैलकुलस रिव्यू में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने आपके सामने यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, वाई की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की है लाइंस, तो इनको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। दूसरा इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी पॉइंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आपको एक्स एक्सिस देने पड़ते हैं। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यूज नेगेटिव, अपर जो है वो वाई की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और डाउनवर्ड नेगेटिव होंगी। ठीक है, इसके अलावा और जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चार को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। QUADRANTS। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेंट्स का पता चल गया, एक्स वाई प्लेन का पता चल गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता चल गया, इसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे पॉइंट्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपने इस पे ड्रॉ करने हैं। फॉर एग्जांपल P1 जो है वो हमारे पास है 2 -3। फॉर एग्जांपल P2 हमारे पास आ रहा है 1/2 3। इसी तरह एक और पॉइंट ले लेते हैं हम 3 लेट्स सपोज 5। ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो है, अच्छा इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर ये जनरली एक ए और बी, ये मैंने एक पॉइंट लिया कोई भी, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एक्स को डिनोट कर रहा होता है और सेकंड जो है वो वाई की वैल्यू को। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर इसको हम कहेंगे इस पूरे को। ठीक है, ये ओपन इंटरवल और चीज होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो हमारे पास x है, इसको हम x ऑर्डिनेट, ठीक है, x ऑर्डिनेट, इसको हम y ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिला के ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो ये भी आप, उम्मीद है कि आप छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी समझ गए होंगे। अब हमने इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उससे कॉमा के बाद सेकंड जो है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखें, P1 पॉजिटिव 2, यानी राइट साइड पे एक्स की वैल्यू कहाँ पे आएगी? राइट साइड पे। हम देखते हैं जी 2 कहाँ पे है, ये हमारा पॉइंट 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट 2 है और -3। अब आपने ये देखना है कि हमने अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड, और ये y की वैल्यू है तो y -3 है, मीन्स कि हमने डाउनवर्ड जाना है। 1 2 3, ये -3, इसको आप इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, और यहाँ से ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये आपका P1 होगा और ये हमारे पास आ रहा है 2 and -3।
तो ये आपने एक पॉइंट ले लिया। अब जहाँ पे 1/2 है, पी की वैल्यू 1/2 यानी हाफ, 1 का हाफ, ठीक है। जहाँ तक तुम्हारे पास 1 आ गया, अब इसका हाफ भी, अब देखिए ये मैंने पॉइंट छोटे छोटे डाले 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक ये 1 है। इसका हाफ करेंगे तो ये राउंड अबाउट जहाँ पे एक पॉइंट आएगा 1/2, ठीक है। फिर 3, अब 3 पॉजिटिव है तो 1 2 3, यानी आपने यहां से इस पॉइंट तक, और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये आपको 1/2 और 3 देगा। ये 1/2 मीन 0.5 समथिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया। आगे हमारे पास 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू है 5, ये जो आपके पास आ रहा है। अब 3 से बिल्कुल अपवर्ड आपने जाना है और कहां तक लेके जाएंगे, इसको 5 तक लेके आना है, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको मिल गया ये हमारे पास है 3 और 5। फिर जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया, तो इसकी अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ से आपने मिलाया इसको और फिर आपने यहाँ से इस पॉइंट से, ये जो आपके पास रेड लाइन नजर आ रही है ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसी तरह आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए, उसमें आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बाद हम इनको इसी मेथड से रिप्रेजेंट या ड्रा कर सकते हैं। ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन आ गई, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने सिस्टम बताया है इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपको ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको देखें जरा। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट P1 है 2 - 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास P2 है, उसकी 4 फॉर एग्जांपल 5 ले लेते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनके दरमियान ये डिस्टेंस D हमने फाइंड करना हो, ठीक है। तो डिस्टेंस ऐसे क्या लिख सकते हैं, D और कहां से P1 और P2 तक। इसकी दूसरी नोटेशन ये भी होती है कि P1 P2 ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या है, अच्छा अब ये जो दो पॉइंट्स हैं जहां मैं मेंशन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल P1 जो है वो A और B हो, P2 जो है वो हमारे पास C और D हो, ठीक है। फर्स्ट जो है वो इसको हम x1 का नाम देंगे, इसको हम y1 का, सेकंड वाले को इसी तरह हमने x2 का नाम दे दिया और y2 का नाम दे दिया, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें ये इसको प्रॉपर सॉल्व करने से पहले आपने थोड़ी सी इसमें वर्किंग करनी है। सॉल्यूशन आप लिखेंगे कि हेयर x1 इज इक्वल टू 2, y1 is equal to -3, x2 is equal to 4 and y2 is equal to 5। ये आपने मेंशन कर लेना, ठीक है। तो नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो वो आपके पास डिस्टेंस P1 P2 जो है ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, फिर इसके बाद हम होल स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, d ऑफ डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज इक्वल टू, अब x2 की वैल्यू आपको क्लियर है, 4 माइनस x1 2, ये स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस, फिर आगे माइनस आ रहा है, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे और ये हमारे पास
होल स्क्वायर जी और ब्रैकेट डाल दी और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब 4 माइनस 2 2 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3, ठीक है, इसका स्क्वायर और ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 प्लस 3 8 स्क्वायर 8 8 जा 64, ठीक है। पहले आप स्क्वायर करेंगे 5 प्लस 3 8 एंड 8 स्क्वायर मीन 8 टाइम्स 64 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 68 स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अच्छा, अब बास नंबर ऐसे आते हैं जिनका डायरेक्ट आपको स्क्वायर रूट मिल जाता है, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे कि 68 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 3 टाइम्स 6 2 4 टाइम 2 minus 2 to 7 टाइम 14, तो अब आपका ये 17 1 टाइम आ गया, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 2 एंड 17, इसके 2 2 17 मिल गए। अब जहां पे आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 17 स्क्वायर रूट, और जहां पे आपका डिस्टेंस चल रहा था d p1 p2। अब ये स्क्वायर में स्क्वायर रूट में आपके पास पेयर आ जाए तो वो स्क्वायर रूट से आपने बाहर लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 17, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों से आप फेमिलियर है, ये 2 स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट है, ये कैंसिलेशन हो जाती है, या आपके पास 2 आंसर आ गया। तो ये आपका डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक है, ये क्लियर हो गया, मिड पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो हमें कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप देख लें, इसी एग्जांपल को देख लें। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट थे, तो इनका ये जो है यहाँ पे लेट्स सपोज ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मिड पॉइंट। तो इसको आपने फाइंड करना है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूले का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। मिड पॉइंट फाइंड करना हो, ये जो आपके पास पहले आपने ये सारा मेंशन कर लेना है, x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका पॉइंट आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो वैल्यूज पुट करें। x1 कितने हमारे पास 2 है, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, y1 कितने हमारे पास -3 प्लस y2 हमारे पास 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपका मिड पॉइंट चल रहा है। नाउ मिड पॉइंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6/2, ये प्लस माइनस करेंगे तो 2/2 आ जाएगा। फिर अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो 3 आ गया, 2 1 टाइम 1। ये जो आपके पास पॉइंट आया है ये मिड पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो कल हम इंशाल्लाह ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, ये हम कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन इक्वलिटीज़ के उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ली होंगे। इन इक्वलिटीज़ के बाद ये डिस्टेंस फार्मूले, मिड पॉइंट और इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं, कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज आपने इसको अच्छी तरह इनको देखना है कि किस तरह डिस्टेंस फार्मूला हम फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपको कामयाबों को हमरान करे। अल्लाह हाफिज़।